मैं शीतल चौधरी आप सबसे विनती करती हूँ, अगर किसी की नज़र में कोई वेंटिलेटर बेड खाली हो, प्लीज़ मेरे भैया के लिए, मेरा भाई नवीन हॉस्पिटल में एडमिट है जिसको वेंटिलेटर की बहुत ज़रूरत है और वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है। अगर किसी की नज़र में कहीं भी कोई वेंटिलेटर हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। सर मेरे भाई की ज़िंदगी आप लोगों के हाथ में है। मुझे 4 से 5 घंटे का समय है सिर्फ हमारे पास, मेरे भाई को बचा सकती हूँ सिर्फ 4-5 घंटे में। प्लीज़ 4-5 घंटे में मेरे भाई के लिए वेंटिलेटर अवेलेबल करा दो प्लीज़। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे भाई की भी डेथ हो चुकी है और जीजा जी की भी डेथ हो चुकी है। ऐसे समय पे हमें बहुत अच्छे लोग भी मिले और बहुत बुरे लोग भी मिले। मेरी उन लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जिस समय कोई इंसान या उसका परिवार मौत और ज़िंदगी के बीच झूल रहा होता है, उस समय वो इस तरीके का बिहेव ना करें जैसा मेरे और मेरे परिवार के साथ बिहेव किया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जो पहले एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो में मैंने वेंटिलेटर की एक गुहार लगाई थी कि मुझे वेंटिलेटर, तो मेरे पास बहुत सारी कॉल, बहुत लोगों ने हेल्प की, वेंटिलेटर भी अवेलेबल हुआ। लेकिन मेरे एक ऐसे नॉन ने मुझे कॉल किया कि आपका वेंटिलेटर मिल जाएगा और आप ना अलीगढ़ में आइए, आपको 2 वेंटिलेटर मिल रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अलीगढ़ उन्होंने एक मेरे को लोकेशन बताई कि वहाँ पहुँच के हमें कॉल कर लेना और मैं आपको वहाँ खड़ी मिलूँगी और वहाँ पे आपको हम हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। मेरे उस समय मैं इतना प्रेशराइज थी, इतनी परेशान थी, बस मुझे ये था कि मेरे भाई के लिए, मेरे जीजा जी के लिए वेंटिलेटर मिल जाए। लेकिन हुआ क्या कि, और वो नॉन थी और मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरी फ्रेंड है, तो मैंने कोई ज़्यादा वो नहीं, उसने कहा वो हॉस्पिटल लाइन में ही है, तो उसने मेरे को बोला कि आप आ जाइए दीदी, लेके आइए। तो मैंने कहा यहाँ पे मेरे को वेंटिलेटर वाली जो एम्बुलेंस होती हैं वो भी नहीं मिल रही, तो उसने कहा मैं वो भी भिजवा देती हूँ। तो 50,000 की हमने वो भाड़ा करके, पैसा नहीं देखा, हमने कहा ठीक है, हमारे भाई की, हमारे जीजा जी की जान बच। लेकिन शिफ्टिंग के दौरान जीजा जी की तो डेथ हो गई, लेकिन मैंने वहाँ पे डेथ पे भी नहीं रुकी। मैंने सोचा चलो एम्बुलेंस आ गई, भाई को तो बचा लें। मैं वहाँ से भाई को लेके निकल गई। वहाँ जाके जो मैंने देखा, वहाँ जाके जो उस पूरे गैंग ने जो हमारे साथ किया वो हिला देने वाला था। वहाँ हम पहुँचे ISH हॉस्पिटल अलीगढ़, और वहाँ हमसे उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर है, और भाई हमारा एम्बुलेंस में रखा हुआ था, मौत और ज़िंदगी के बीच झूल रहा था। उन्होंने कहा वेंटिलेटर है, आपका जो रेंट है पर डे का वो पड़ेगा 40,000 रुपये पर डे। हमने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40,000 रुपये हम आपको दे देंगे, आप वेंटिलेटर दे दीजिए। थोड़ा फिर उन्होंने बोला कि गैस ऑक्सीजन हमारी नहीं होगी, आप ही हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे। तो हमने कहा हम इतनी ऑक्सीजन, तो मेरी ये बात उस लड़की से पहले हो चुकी थी। तो उसने कहा कि दीदी जितने सिलेंडर चाहोगे मिल जाएंगे, आप बस भैया को लेके आइए। तो उस समय वो मेरे को देवी के भगवान लग रही थी कि जन्नत से उतर के कोई मेरी भगवान आ गई मेरी हेल्प करने के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने साफ कहा कि 25,000 रुपये का आपको 1 सिलेंडर मिलेगा, और पर डे आपके, हमें नहीं पता 7 सिलेंडर लगेंगे या 8 सिलेंडर। दोस्तों मैं हिल गई, मैं क्या करूं। और वो ना तो एम्बुलेंस से मेरे भाई को उतार रहे थे, कह रहे पहले 80,000 2 दिन का एडवांस आप करो और फिर आप 25,000 पर डे के, मतलब पर सिलेंडर के हिसाब से ऑक्सीजन के से, तब हम आपकी कोई हेल्प करेंगे। मैं और मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र, हम लोग खड़े खड़े पसीना, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। अब हम फंस गए कि हम करें क्या, क्योंकि उन्होंने तो 1.5 लाख से ऊपर का तो सिलेंडर की व्यवस्था, उन्होंने 25,000, 8 सिलेंडर तो बहुत, आप देखो 1 लाख रुपए तो 4 सिलेंडर का हो गया, 2 लाख रुपए पर डे की उन्होंने ऑक्सीजन बता दी। हमने सोचा चलो हम 1-2 घंटे के लिए रख लेते हैं, 1 दिन के लिए रख लेते हैं, इतने हम वेंटिलेटर की और व्यवस्था कर देंगे। बट इतने ही मेरे किसी और नॉन ने, मतलब बहुत सारी कॉल सी वीडियो डालने के बाद उन्होंने की कि आप फटाफट लक्ष्मी हॉस्पिटल लेके बुलंदशहर पहुँचिए। तो हमने तुरंत हॉस्पिटल गए हम। तो उन्होंने कहा एम्बुलेंस हम यहाँ से जब ले जाएंगे, पहले आप 50,000 वो प्लस में 50,000 जाने का,
हमें दीजिए। मैं उनके हाथ जोड़ रही थी, भाइयों ऐसा मत करो, हम आपके पैसे दे देंगे। उन्होंने कहा गाड़ी जब तक नहीं चलेगी तब तक आप हमें पैसे नहीं दे दोगे। मेरे दोस्त ने उनको पैसे दे दिए कि चलो तुम लेके चलो। उनको वहाँ पे 55,000 दिए, प्लस में उनसे कहा कि आपको बुलंदशहर हम पेशेंट उतारने से पहले पैसे दे देंगे। हम लक्ष्मी हॉस्पिटल गए दोस्तों। लक्ष्मी हॉस्पिटल मतलब हमारी इतनी हेल्प की, इतनी मदद की कि काश वहाँ समय रहते कि हम अलीगढ़ ना जाके लक्ष्मी हॉस्पिटल पहले चले जाते तो शायद मेरे भाई की जान बच जाती। लेकिन क्या करें कि जो लिखा है तकदीर में होगा तो वही। पर मेरी हाथ जोड़ के विनती है, किसी की भी मजबूरी का कोई ऐसे फ़ायदा ना उठाए इस तरीके से। क्योंकि मुझे पता है 15 दिन से मैं कैसे सर्वाइव कर रही थी अपने 2 पेशेंट्स को लेके। मैं पहले घर पे ऑक्सीजन पे रख रखे थे, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे। फिर हमने घर पे ही पूरा उनका ऑक्सीजन बेड वगैरह सब बना रखे थे। और जब उनकी स्थिति गिरती गई तो मैं हॉस्पिटल्स में सबके हाथ जोड़ रही थी, पैर पूज रही थी, कोई मेरे भाई को, कोई मेरे जीजा जी को बेड दे दो, कोई बेड दे दो। लेकिन हमें कहीं से कोई उम्मीद नहीं। फिर हमें किसी नेता के थ्रू कैसे ही हमें बेड वगैरह मिले। और बाद में जो वेंटिलेटर का जो हुआ वो तो हमारे लिए जो अलीगढ़ ISH हॉस्पिटल ने किया वो तो वाकई में शर्मसार था। मुझे क्योंकि 2 डेथ हो उस परिवार पर क्या बीतेगी आप सब जानते हैं। क्योंकि मेरा तो पूरा चमन ही उजड़ गया। मेरे भाई के जाने के बाद मेरे परिवार की क्या स्थिति है, मेरे जीजा के जाने के बाद 2 परिवार कैसे उजड़ गए दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे जो गैंग हैं, जो ऐसे सिर्फ पैसा, उन्हें इंसान प्यारा नहीं है, सिर्फ उन्हें पैसा प्यारा है। तो मैं ISH के जितने भी ये गैंग है तुम्हें कभी ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा। पैसे से किसी इंसान की जान का मोल मत कीजिए, प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है।